हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग आईटी में अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ले रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स कवर कर रहे हैं। हम अपने 3 सेशंस कवर कर चुके हैं और आज 4th सेशन लेंगे, जो कि है अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एज वेल वी ऑलरेडी नोन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज एंड रिसीविंग द रिस्पॉन्स। मतलब कम्युनिकेशन क्या चीज़ है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं और रिस्पॉन्स एक दूसरे से लेते हैं। क्लियर? लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं किसी को, तो उसे वो चीज़ समझ में आनी चाहिए ना, जब तो हमारी बात सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी सच एज ट्रांसमिट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन मैसेज टू द रेसिपिएंट एज पर द इंटेंशन ऑफ द सेंडर, कि जैसा सेंडर उस मैसेज को भेजना चाह रहा है, रिसीवर को उसी इंटेंशन से, उसी समझ से ये मैसेज समझ में आए। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन क्या है? अब अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि भाई वो केयरफुली आपकी बात सुने ना। ऐसा थोड़ा ना आप किसी को कुछ बात कह रहे हो और किसी और पर्सन का ध्यान इधर उधर है, या जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो वो क्या चाहेगी कि सारे बच्चे उसकी बात सुन रहे हो, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि जब आप ये वीडियो सुने तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुने, तो मतलब अटेंटिव रहें उस टाइम पर जो सुनना है। तो ये प्रिंसिपल वही कहता है, communication must be made in such a manner that it invites the attention of the recipient to it। मतलब हमें ऐसी कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि जो सुनने वाले लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी कोई पॉलिटिशियंस होते हैं और हम उनकी स्पीच सुन रहे होते हैं, किसी किसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, मन करता है टीवी को बंद करो छोटो। लेकिन किसी किसी की स्पीच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि हमें बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। तो वो क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस। अब इसके अंदर क्या होता है? द कम्युनिकेशन मस्ट बी टाइमली, दैट इज मस्ट बी मेड एट द हाई टाइम व्हेन नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड टू द recipient. Say, an advanced communication carries with it the danger of forgetting on the part of the recipient, while a delayed communication loses its purpose and charm and becomes meaningless when the right time for action on it has expired। मतलब हमें सही वक्त पर ही सही बात कहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई टाइम अभी सही नहीं है, किसी का मूड ऑफ है और या कुछ वो और किसी दूसरे काम में बिजी है और आपने अपनी बात जाके कह दी, तो जाहिर सी बात है वो नहीं सुनेगा आपकी बात, या उतने इंटरेस्ट से नहीं सुनेगा, उतनी केयरफुली नहीं सुनेगा, तो आपकी बात का कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आपने वो कोई सी काम में बिजी है, आपने जाके उसे कुछ बात कही, वो सुनेगा और जस्ट भूल जाएगा, उससे क्या फायदा है? उससे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। तो इसलिए जो बात है हमें सही टाइम पर बोलनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। अब इसका मतलब क्या है? The communication must be appropriate or rational in the context of the realization of organizational objectives. Communication must be neither impractical to act upon nor irrational, making no contribution to common objectives। मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो appropriate बात होनी चाहिए, वो सही बात होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम फालतू में ही कुछ भी अपनी राय सलाह दिए जा रहे हैं, चाहे उसका काम हो चाहे ना हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं या आप किसी जॉब में हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बात कह रहे हैं, तो आपकी बात उतनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तभी वो सुनी जाएगी, तभी वो मानी भी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। अब फीडबैक तो हम अभी लास्ट सेशन में पढ़ ही चुके हैं। फीडबैक मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी अ टू वे प्रोसेस। द फीडबैक और रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ द रिसिपिएंट टू द मैसेज must be as easily transferable to the sender as the original communicable made by the sender। मतलब जो हमारा भाई, अगर हमने किसी को कोई बात कही है, हमने अपना कोई मैसेज किसी को पहुंचाया है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें तुरंत फीडबैक मिल जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं तो हम वेट करते रहते हैं कब ये ब्लू टिक होगा, कब ये ब्लू टिक होगा। और ब्लू टिक हो गया इट मीन्स कि उसने देख लिया, और उसने देखकर भी हमारे रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो फीडबैक मिले वो एप्रोप्रिएट हो, बढ़िया हो और तुरंत हमें मिल जाए। ठीक, तो ये क्या होता है हमारा फीडबैक। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स
कम्युनिकेशन के। अब हम पढ़ते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन चेकलिस्ट। मतलब 7 C बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप बीकॉम करोगे, BBA करोगे या फिर आप MBA भी करोगे तो कम्युनिकेशन जो हमारा चैप्टर होता है उसके अंदर ये ज़रूर आएंगे। तो 7 C कम्युनिकेशन के अंदर क्या है वो आपको आने ही आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्लियर। मतलब हम जो बोल रहे हैं, जो मैसेज अपना देना चाहते हैं वो पर्सन को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेक ऑब्जेक्टिव क्लियर, अवॉइड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एंड फ्रेज। मतलब फालतू में कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड या फ्रेज नहीं डालने चाहिए, हमारे मैटर हमें क्लियर होना चाहिए। कंसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, शॉर्ट भी होना चाहिए। कीप इट क्लियर एंड टू द पॉइंट। मतलब क्लियर हो और टू द पॉइंट बात हो। ये नहीं कि आप घुमा फिरा के कोई बात कर रहे हैं और भाई वो बंदे के समझ में ही नहीं आ रही कि इसमें मेन पॉइंट क्या था, हम तो भूल ही गए, ठीक है। कंक्रीट, बी स्पेसिफिक, नॉट वर्क, यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर मैसेज। अब अगर जैसे मान लीजिए मैं भी आपका ये ले रही हूँ सेशन, तो इसमें मैं बीच में पिक्स डाल रही हूँ ना, वो पिक्स में क्यों डाल रही हूँ, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या अगर आप लिखा हुआ भी भूल जाएं तो वो जो पिक आप देखेंगे वो आपके माइंड में स्ट्राइक करे, ठीक है, इस वजह से। करेक्ट, करेक्ट क्या है, ट्राई टू अवॉइड टाइप्स, यूज करेक्ट फैक्ट एंड फिगर्स, यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। कि अगर हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें करेक्ट वर्ड्स यूज करेंगे, करेक्ट लैंग्वेज यूज करेंगे और फैक्ट्स भी क्लियर, ये नहीं कि कुछ भी हमने उठाकर उसके अंदर डाल दिया, वो गलत है। कोहेरेंट, डज योर मैसेज मेक सेंस, एंश्योर इट फ्लोज लॉजिकली, अवॉइड कवरिंग टू मच। मतलब हम ये भी इसके अंदर होना चाहिए कि हमारा जो हम मैसेज दे रहे हैं या जो हम बात कर रहे हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए। इलॉजिकल तो वो बिल्कुल ना हो। और हम किसी बात को कवर करना चाह रहे हो, कवर मतलब जैसे किसी की गलती को नहीं हम छुपाना चाहते, तो वो नहीं होना चाहिए हमारे मैसेज में, ठीक। कंप्लीट, कंप्लीट होना चाहिए मैसेज। डज द मैसेज कंटेन्स एवरीथिंग इट नीड्स टू, इंक्लूड अ कॉल टू एक्शन। मतलब हमने अगर किसी को कोई मैसेज दिया है तो उसमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने आधा अधूरा लिखकर छोड़ दिया, उसे कितना समझ में आया कितना वो भूला, कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। courteous, being polite builds goodwill, ensure message is tactful। अब ये courteous क्या, जैसे हम कहते नहीं है अरे प्यार से बोलो, थोड़ा courtesy दिखाओ, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। courtesy मतलब एक politeness लानी है अपने अंदर। तो हम जो मैसेज लिख रहे हैं तो हमें polite रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जब भी आपकी गुडविल बनेगी। जैसे शॉप्स पर नहीं होता, हम किसी शॉप पर जाते हैं और वो पर्सन शॉपकीपर अच्छा है, आपसे प्यार से बात करता है, तो चाहे वो महंगा ही दे रहा हो आप उससे लोगे। और कोई बड़ा अक्खड़ है, चाहे वो सस्ता भी दे रहा है लेकिन बदतमीजी से बात करता है, आप कहोगे भाई इसकी शॉप पे तो आगे से मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो ये क्या है आपका कर्टियस। क्लियर, 7 C's आपको क्लियर हो गए। अब हमारे आएंगे इसके अंदर 4S। 4S क्या है हमारे, 4S ऑफ कम्युनिकेशन, सिंसियरिटी, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ। ये हमारे 4S हैं। अब हम इसे भी डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो 4S जो है, सबसे पहले है शॉर्टनेस। इकोनॉमिसाइज, मैसेज शुड बी ब्रीफ सो इट इज कम्युनिकेट फास्टर। फ्लडिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स डज नॉट क्रिएट एन इम्पैक्ट। मतलब जो हमारा पॉइंट है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट और वो क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने फालतू की रामायण उसके अंदर भर दी और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है या वो खो ही गया उस मैसेज के अंदर ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट आप उसको रखिए। सिंप्लिसिटी, इम्प्रेसिव, रिवील्स अ क्लियरिटी इन द थिंकिंग। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि जो पढ़ने में आपको क्लियर एकदम हो जाए, वो उसकी क्लियरिटी सामने आए, मतलब ऑटोमेटिकली इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए बेसिकली वो, ठीक है। स्ट्रेंथ, कन्विंस इट, इफ सेंडर बिलीव्स इन द मैसेज ही इज बाउंड टू कन्विंस। अब उसकी स्ट्रेंथ कैसे होनी चाहिए कि अगर आप किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं या किसी को कुछ बता रहे हैं तो वो कन्विंस हो जाए आपकी बात से, मतलब संतुष्ट हो जाए। मान लीजिए आपने किसी को कुछ कहा, कोई काम करने के लिए कहा और आप बोल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा है, तो आपकी बात में इतना वजन होना चाहिए कि वो पर्सन आपकी बात मानकर और उस बात से कन्विंस हो जाए, है ना, और आपका काम कर दे या आप उससे अपना काम करवा लें। तो ये चीज़ भी आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है ना। कई बार क्या होता है, कोई बोलने में इतना रूड होता है, अच्छा खासा बना बनाया काम भी वो खराब कर देता है। ऐसा होता है ना कई बार कि अरे ये काम हो जाता है, ये मान जाती मैम, लेकिन ना मैंने ऐसे बोल दिया इसलिए वो नहीं मान रही है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ लानी चाहिए। नेक्स्ट है सिंसियरिटी, अपील्स इफ सेंडर इज जेन्युइन इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द वे ही कम्युनिकेट्स। सिंसियरिटी होनी चाहिए कि भाई जैसा जो सेंडर है वो अपने जो व्यूज़ हैं एकदम क्लियर कम्युनिकेट करे पर्सन को और एकदम क्लियर ही उस चीज़ को बताए, मतलब सिंसियर हो। जैसे हमें भी ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो पढ़ने में उतने अच्छे ना हो लेकिन सिंसियर होते हैं, वो अपना काम टाइम पे दिखाना और जो भी आप जवाब मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनका जवाब भी देना, अटेंटिवली सुनना क्लास में। तो चाहे वो उनके थोड़े बहुत नंबर कम भी आते हो बट चल जाता है, वो टीचर का फेवरेट हो जाता है ना।
तो ये क्या है, सिंसियरिटी हमें दिखानी चाहिए। तो अब हमने इस वाले सेशन में अपना सारा कुछ कवर कर लिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर कर लिए, 7 C's क्लियर कर लिए, 4 S क्लियर कर लिए, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन 5th है वो है डेमोन्स्ट्रेट बेसिक राइटिंग स्किल्स। उसके अंदर क्या है, वो आपका ग्रामर, मतलब आपको राइटिंग लिखना कैसे है, ये जो भी हम इतने देर से बात कर रहे हैं कि क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अरे भाई वो लेटर या रिपोर्ट हम लिखेंगे कैसे, ये चीज पॉइंट आ जाती है ना। लेकिन वो आपका जो है सारा कुछ आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेंटेंसेस हो गए आपके, है ना, टाइप ऑफ सेंटेंसेस वगैरह, ये सब आपका इंग्लिश का पार्ट है, जो या पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसके अंदर आएगा, वो सब आप ग्रामर में अपने पढ़ चुके हो। तो मुझे यहाँ आईटी में उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, और आपके ग्रामर में वो चीज़ चल ही रही होगी। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिट 1 कम्युनिकेशन था, उस सेशन 5 को जब आप पढ़ लोगे, मतलब जो ग्रामर वाला पोर्शन है, तो आपका ये जो यूनिट 1 है कम्युनिकेशन का, वो कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।